बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से अपडेट्स दिए हैं। एक तो अलकादा ट्रस्ट केस जिसकी समाअत अडयाला जेल में चल रही है, उसमें आज दो गवाह जो हैं उनके बयानात कलमबंद किए गए और एक गवाह के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। जैसे तोशा खाना केस, इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, साइफर केस या दीगर केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ चलाए गए, उसी तरह से ये भी बंद कमरे के अंदर समाअत जो है वो की जा रही है। जेल के अंदर अदालत वहाँ पर गई हुई है और यूं ही सज़ा देने के लिए कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू हैं। तो लिहाजा इसमें जो समाअत है वो मुलतवी हुई है। जो इसमें समाअत है वो नेक्स्ट डेट जो है वो 26 हुई है। उसके साथ साथ 6 मुकदमात, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं, उन 6 मुकदमात में तारीख जो है एडजर्न हुई है। लास्ट हियरिंग के ऊपर भी अदालत ने कहा था कि वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब की हाजिरी लगाई जाए। हमने ये सदा की थी कि उन्हें प्रोड्यूस किया जाए। सिक्योरिटी सरकार का काम है सिक्योरिटी फराम करना, लेकिन ना सिक्योरिटी फराम की गई और वीडियो लिंक के ऊपर भी बहाना बनाया गया कि कहीं वीडियो या तस्वीर या कोई ऐसी चीज़ जो है वो ना आ जाए। खौफ है इतना इमरान खान की तस्वीर से, उसके नाम से, बुज़दिल हैं इतने, उसका मुकाबला न सियासी मैदान में न किसी मैदान में उसका कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि पॉपुलैरिटी जो है वो उसकी है जो 4 साल के लिए बाहर बैठा रहा और 4 साल के बाद जो है वो आया और उसको प्रोटोकॉल दिए गए, तो उसकी बातें करते हैं। तो वो इन्होंने देख लिया इलेक्शन के अंदर भी कि 8 फरवरी को लोगों ने जो फैसला सुनाया, लेकिन अब उसकी तस्वीर से भी डरते हैं। उस केस में जो है वो जितने केसेस थे उनमें 25 तारीख जो है वो डली गई है। 9 मई के हवाले से ये केसेस थे और उसके साथ साथ इसमें जेली रसीदों के हवाले से खान साहब पे और बुशरा बीबी साहबा साहब खातून अव्वल के ऊपर भी मुकदमा जो है वो दर्ज था, तो वो उसमें शामिल है। अबूरी जमानतें हैं बेसिकली ये। इसके साथ साथ जैसा कि आपने देखा आज दिन साइफर केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बजाय ये कि फौरी डिसाइड किया जाता, इसी नुक्ते के ऊपर मामला चल रहा है कि उस ट्रायल के अंदर वकील कैसे अपॉइंट हुए, क्या तरीकाकार था। हम ये कह रहे हैं कि सज़ा मुअत्तल की जाए, फिर आपने सुनना है तो सुनते रहें। बाद में सज़ा की तरफ नहीं जा रहा है कि वो सज़ा सस्पेंड की जाए, केस को लटकाया जा रहा है। लिए लटके तोशा खाना के ऊपर बाद में लेट समाअत हो, तो फिर ये मामला जो है उधर ट्रायल जो है वो चल रहा है जेल के अंदर, तो वहाँ पर गवाह जो है वो मुकम्मल होकर तो वहाँ एक नए मुकदमे में सज़ा, ताकि खान साहब बाहर ना आ सके। तो ये हीले हैं, बहाने हैं। आज बड़ा अजीब तरीके से अदालत जिस तरह से आज लगी हुई थी कि वहाँ पर हमारे MNAs, हमारे वकील, उनके दरमियान एक 4 लोगों के दरमियान में एक पुलिस वाला बैठाया गया था कि कहीं इमरान खान के हक में कोई नारा ना लग जाए या चीफ साहब के खिलाफ जो है वो कोई नारा ना लग जाए। तो यहाँ पर नून लीग का वो आपने देखा कि वो आया, जो बाहर से आया था 4 साल के बाद, तो पूरा खचा खच हॉल भी भर गया, वहाँ पर गमले भी तोड़े गए, वहाँ पर शीशे भी तोड़े गए, ना कोई पर्चा, ना कोई FIR, ना कोई दरख्वास्त, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि फौरन चटपट उनके केसेस ख़त्म करके उन्हें कहा कि जाएं जी, इलेक्शन में आपकी हुकूमत जो है हमने बनानी है, जाएं आप जाकर इलेक्शन लड़ें। और दूसरी तरफ कप्तान इमरान खान को इलेक्शन में लड़ने का मौका भी नहीं दिया गया। तो वो समाअत जो है सोमवार तक मुलतवी हुई है। इसके साथ साथ अलकादा ट्रस्ट केस में ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी हुई थी। वहाँ पर पता है क्या हुआ? वहाँ पर ये हुआ है कि जो जनाब नैब है उन्होंने कहा जी कि हमने रिटन जवाब जमा कराना है और हमें मौका दिया जाए क्योंकि ये पहली तारीख है। तो अदालत ने कहा कि ये पहली तारीख नहीं है, ये नोटिस के बाद डेट फिक्स हुई थी, कॉज लिस्ट कैंसिल हुई थी, तो लिहाजा ये दूसरी डेट है, आप ये बात ना करें। तो आप देख लें कि बहाने बनाने के लिए वो तरकीबें बनाई जा रही हैं। जहाँ पर सजाएं देनी हो 3-3, 4-4 प्रोसिक्यूटर 5-5 वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं जी कि नहीं खाने के। एक दिन इमरान खान साहब के वो मेडिकली जैसे वो दांतों के हवाले से आपको बताया था,
थोड़ा सा वो इशू था, तो उस वजह से अप्लीकेशन दी गई। तो क्या किया गया कि उन्होंने कहा जी कि वो नहीं आ सकते, उनकी जगह के ऊपर प्लीडर मुकर्रर कर, यानी कि उनके मुतबादल कोई बंदा खड़ा कर लें। केस जो है वो नहीं रुक सकता, केस के अंदर जो है वो एक दिन की भी डेट नहीं मिल सकती। सुबह, दोपहर, शाम और फिर रात, चार चार अदालतें जो हैं कभी आपने ज़िंदगी में देखा कि लगी हों, और एक नहीं दिन, हर रोज़, कोई वक्फा नहीं है, कोई गैप नहीं है। रूटीन में ये होता है कि केस लगता है, 2-3 दिन की डेट होती है, फिर ये ज़ाहिर बात है ना, अदालत के पास दूसरे केसेस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर अदालतें फोकस की गई थी कि जाएं जी, इमरान खान को जल्दी से जल्दी सजा देनी है। तो ये सूरत हाल जो मैंने आपको बताया कि बेल के अंदर थी। इसके साथ साथ जो केस था इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, अब इद्दत के दौरान जो निकाह वाला केस है वो लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। वहाँ पर भी आज जो कावर मानका के वकील हैं रिजवान अब्बासी, उनकी अदम दस्तयाबी की बुनियाद के ऊपर वो केस जो है 27 तारीख के लिए मुलतवी करी। वैसे वो 10-10 जगहों के ऊपर भी दिन में पेश होते हैं, सारा सारा दिन भी हमने देखा कि हाई कोर्ट में वो खड़े रहे हैं और सारे केसेस वहाँ पर अडयाला जेल में भुगताते रहे हैं, लेकिन सिर्फ लिंगर ऑन करने के लिए साइड मार गए कि ये कि सज़ा जो है सस्पेंड ना हो जाए, तो ये केस चलता रहे, लटकता रहे। अब मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि 4 केसेस में कल और आज में इमरान खान साहब को बरी किया गया है। वो 4 केसेस में मैंने इमरान खान साहब की तरफ से आर्गूमेंट्स किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 मुकदमात में कल वो बरी हो गए और 2 मुकदमात में आज वो बरी हो गए। ये लॉन्ग मार्च के हवाले से केसेस थे। इमरान खान साहब के ऊपर मशवरे का रोल डाला गया था कि इनकी माँ के ऊपर तोड़ फोड़ जलाओ, कोई शवाहिद नहीं मिले। मैंने कहा जी वो वहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है, हर जगह के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। दफ़ा 144 के जो लवाजमात हैं वो भी पूरे नहीं किए गए, और जो इसमें मुद्दई बनकर जिसने FIR जो कंप्लेनेंट बना है वो SHO, हर जगह के ऊपर SHO मुद्दई है, तो ये भी कानूनी तौर पर नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें रखी गई जिस बुनियाद के ऊपर अदालत ने फैसला महफूज किया और 2 मुकदमात में कल बरी कर दिया, 2 आज बरी हो गए। 9 मई के हवाले से जो आज रिमार्क्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो बड़े अहम हैं, वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, क्योंकि 9 मई के हवाले से एक मुसलसल बात जो है वो की जा रही थी, तो वो बड़े करना जो है वो ज़रूरी है। वो ये है कि आज अदालत ने कहा कि आप बताएं कि जनाब क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कोई कारकुन होना वो जुर्म है। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स हैं, तो इसके ऊपर आपके सामने है कि ये चीज़ आई है। अदालत ने कहा है कि कोई भी अगर रैली निकालता है तो क्या ये जुर्म है, यानी कि आईने पाकिस्तान हर एक को इजाज़त देता है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली निकालने के ऊपर क्यों दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाता है। फिर उन्होंने कहा जी कि तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदियाँ लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई है, ये बात भी उन्होंने की। और ये भी कहा कि क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान के ऊपर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लें, यानी कि जो FIR देने वाली है वो सरकार है, उसके अंदर कोई आयु है, वो कहता है जी कि नहीं, ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान गद्दार हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान, क्योंकि वो कहेगा क्योंकि वो सरकार का मुलाजिम है, सरकार किसकी, सरकार उसकी जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, जो इस वक्त हुकूमत में मसलन के ऊपर डील करके बैठे हुए हैं, लंदन एग्रीमेंट करके आए हैं, तो क्या उस कांस्टेबल जो उस लंदन डील वालों के अंडर आ रहा है उसके बयान के ऊपर एक साबिक वज़ीर आज़म को हम गद्दार मान लें। तो ये चीज़ जो है वो अदालत ने सामने रिमार्क्स के अंदर ये कहा है। उसके साथ ये भी कहा है कि खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं आप, ये बात भी की है रिमार्क के अंदर। मुलज़िमों के पास के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, क्या CCTV कैमरों से शनाख्त हुई, ये जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि इन मुलज़िमों के खिलाफ क्या शवाहिद हैं कि वहाँ पर क्या CCTV कैमरों के ज़रिए इन लोगों की शनाख्त हुई। तो आगे से तफ्तीशी अफसर कहता है कि हमजा कैंप समेत दीगर मुकदमात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए। तो अदालत ने कहा तो जब कैमरे ही नहीं थे तो फिर एविडेंस किस बात की, फिर क्या चीज़ जो है वो आप साबित कर रहे हैं, क्या फिर आपने मतलब क्या उसमें जब कैमरे तोड़ दिए गए तो फिर तो एविडेंस रही ही नहीं। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने आज रिमार्क्स दिए हैं। रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट में आज लोग पूछ रहे थे कि क्यों जी रिमार्क्स आज लेट आए हैं या लेट क्यों दरखास्तें यहाँ पर पहुँची हैं।
इसका जो प्रोसेस किया गया था कि पहले नीचे जो है वो कभी प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं, कभी रिकॉर्ड जी हाई कोर्ट में है जी, मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए हुए हैं, वो तफ्तीशी रिकॉर्ड लेकर गया हुआ है, बहाने हिले, फिर हाई कोर्ट के अंदर जमानत नहीं लग रही, बेंच लग रहा है, बेंच टूट रहा है। वो पूरा प्रोसेस करते करते इतने महीने लग गए कि वो सुप्रीम कोर्ट में केस आया और जमानतों के हवाले से समाअत हुई, तो वहाँ पर ये रिमार्क्स आए। तो ओवरऑल ये केसेस की सूरत हाल है इमरान खान साहब की। और एंड के ऊपर ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये एक लगाया जा रहा है कि जी ये एक तशद्दुद पसंद अनासर इसमें शामिल हैं और ये फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ है, इदारों के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल इमरान खान साहब ने हमेशा दो टोक कहा है कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएँ, इसराइल को हम रियासत की सूरत तस्लीम नहीं करते। और ये जो इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इदारों के ख़िलाफ़ है, इमरान खान ने हमेशा कहा है कि ये मुल्क मेरा है, ये इदारे मेरे हैं, मैं इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, इन अदारों के आज़ादी के लिए, इस मुल्क के अंदर आज़ादी के लिए कि हर शख्स, हम कोई गुलाम कौम नहीं है कि बाहर से कोई धमकी दे, हमारे इदारे आज़ाद हों, हर शख्स आज़ाद हो, किसी के ऊपर कोई बर्डन ना हो, प्रेशर ना हो। इसी चीज़ के लिए आज खान अंदर पड़ा हुआ है, वो कोई जदादों के लिए अंदर नहीं पड़ा हुआ। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।